नमस्कार, आईवा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत में जब भी कभी चुनाव आते हैं उस वक्त मजहब या कौम के आधार पर वोटरों को गोलबंद करने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुसलमानों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। लालू के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे तुष्टीकरण से परे कुछ भी देख नहीं सकते। अगर बात खुद पर आ जाए तो वो आपसे सांस लेने का अधिकार भी छीन लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? हाल फिलहाल हालत यह है कि कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल थी। इन जातियों को ओबीसी के अंदर एक सब कोटा बनाकर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा कम किए बिना आरक्षण दिया गया था। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सोशल ग्रुप, चाहे जो भी उसकी पहचान हो, अगर मानदंडों के तहत पिछड़ा पाया जाता है तो वो पिछड़ा वर्ग के रूप में माने जाने का हकदार होगा। इतनी स्पष्ट व्याख्या के बाद भी जो सियासी पार्टियां लगातार मुस्लिम वोट बैंक की सियासत कर रही थी, उन्हें हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से खासा झटका लगा है। 2 जजों की पीठ ने वेस्ट बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया आरक्षण निरस्त कर दिया। कोर्ट ने राज्य में सेवा और पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। हालांकि पीठ ने कुछ राहत देते हुए कहा कि जिन वर्गों को ओबीसी दर्जा हटाया गया है उसके सदस्य पहले से ही सेवा में हैं, आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। बीते दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि धर्म आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकता। गरीबों में सभी हिंदू, ईसाई और पारसी शामिल हैं। सभी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने संसद में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि वो धर्म पर आधारित आरक्षण नहीं चाहते। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में उनकी बात को दोहराया है। इस फैसले से निराश वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 नौकरियां भी रद्द कर दी थी। मैंने वो आदेश भी स्वीकार नहीं किया। संविधान के जानकार कहते हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि संविधान में पिछड़े समुदायों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग अधिकार हैं। यदि किसी धर्म के लोग इसके तहत आ सकते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक या पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन केवल धर्म के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी मुस्लिमों के लिए नेताओं द्वारा आरक्षण की मांग क्यों की जाती है? दरअसल राजनेता जानते हैं कि देश में मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक है। मुसलमानों को उलझाए रखने में आरक्षण को वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राजनेता जानते हैं कि मुसलमानों को मजहब के आधार पर दिया गया आरक्षण अदालत में टिक नहीं पाएगा, फिर भी वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपने वोट बैंक को संदेश दे सकें कि वो इतने आरक्षण का फायदा देना चाहते हैं, लेकिन अदालत उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।